हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कैसे सीयूईटी 2023 के लिए रजिस्टर करना है वो देखने वाले हैं स्टेप बाय। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं सारे आपको बताने वाला हूं एंड आप किसी भी स्टेप को मिस मत कर देना। अगर आप मिस कर देते हैं तो लास्ट ईयर जैसे कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ था कि जहां पे वो डिजर्व करते थे वहां पे उनको एडमिशन नहीं मिला था। सो आई सजेस्ट यू कि बीच में आप स्किप मत करना। ये CUET.smrth.ac.in वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। CUET2 नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड गार्जियंस नेम को आप खाली छोड़ सकते हैं अगर आपके कोई गार्जियंस नहीं है। वैसे फादर मदर होते हैं तो गार्जियन नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद आप अपनी डीओबी सेलेक्ट करेंगे। जो ओरिजिनल डीओबी आप लोगों की क्लास 10th की सर्टिफिकेट में दी गई है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर मिसमैच है कहीं पे 10th 12th में तो भी आपको 10th वाली सेलेक्ट करनी है। जेंडर मेल, नेशनलिटी इंडियन एंड फिर आपको आईडी टाइप सेलेक्ट करना है। तो आप कोई भी आईडी दे सकते हैं, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर में आपका आधार कार्ड है वो आएगा एंड आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप कहाँ रह रहे हैं वो आपको फिल करना है। इंडिया एंड स्टेट है मेरा हरियाणा। मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स फिल कर रहा हूं, आप अपनी डिटेल्स कर लेना। उसके बाद आपको अपना जो है ईमेल एड्रेस फिल करना है। ये ईमेल एड्रेस यार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इस ईमेल एड्रेस से ही आपका आगे यूनिवर्सिटीज में लॉगिन होगा। सो आपको ये ईमेल एड्रेस अपना या अपने फादर का भरना है, कैफे वाले का नहीं भरना है। सारी कम्युनिकेशन है आगे लॉगिन वगैरह जब दूसरी यूनिवर्सिटीज में करोगे ना, आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो इसी से होगा, ठीक है। तो आपको ईमेल एड्रेस अपना देना है, किसी और का नहीं देना है। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर देना है। फोन नंबर पे आएगा अभी ओटीपी तुरंत, तो आपको अपना जो फोन आपके पास है वही वाला देना है क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा फिर मांगते फिरोगे। एंड अगेन ये भी आपका खुद का होना चाहिए क्योंकि अगर पासवर्ड वगैरह रीसेट करना है तो वो इसी के थ्रू होगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मैं नहीं दे रहा हूं बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको देना चाहिए क्योंकि अगर आप ये नंबर कहीं सिम खो जाती है, भूल जाते हो, तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। मेरा जो परमानेंट एड्रेस है एंड प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है, मैं टिक कर रहा हूं। अगर आपका अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, पासवर्ड आपको यहां पे जनरेट करना है 8 कैरेक्टर का। तो पासवर्ड आप यहां पे अपना क्रिएट कर लीजिए, सेम पासवर्ड नीचे। सिक्योरिटी क्वेश्चन अगेन भले ही आप लिख लीजिए कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है क्योंकि पासवर्ड रीसेट के जो ऑप्शंस आएंगे उसमें आपके पास एक ये भी ऑप्शन रहेगा, इसके यूज करके भी आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। देन आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है वो करके उसके बाद हम नेक्स्ट सबमिट कर देते हैं। सो जैसे ही आपने ये सबमिट कर दिया, एक बार फिर से आप अपनी जो यहाँ पे डिटेल्स है उनको चेक कर लेंगे कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी। एंड देन आपको फटाफट ये सारी चीजें टिक कर लेने की, हाँ मैंने मेरा ईमेल एड्रेस चेक कर लिया, प्रेजेंट एड्रेस चेक कर लिया, डीओबी, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, मेरी सारी चीजें सही हैं, मुझे आगे रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया जाए। तो उसके बाद आपका जो फोन नंबर आपने फिल किया था उसके ऊपर आएगा एक ओटीपी, वो आपको देख करके यहाँ पे फिल कर देना है। सो जो फिलहाल मेरे पास ओटीपी आया है वो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, 869339 869339। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन जो दिया गया है 136 5426 ये आपको फिल कर देना है। सबमिट करेंगे, स्टेप 2 पे हम पहुंच जाएंगे। एंड ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे से आप लॉगिन करोगे तो आपको इसके थ्रू सीयूईटी पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। ये आपकी मेल पे भी आया है एंड जो नंबर आपके पास जो आपने नंबर डाला है उसके ऊपर भी ये आया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, कहीं लिख लीजिए, अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लॉगिन नहीं होगा। फिर कंटिन्यू करते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म को। तो नेक्स्ट जो आपने नाम भरा था वो आ गया है, डीओबी आ गई है, कैटेगरी आ गई है। कैटेगरी आपको यहाँ पे ध्यान से सेलेक्ट करनी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ST SC EWS जनरल अनरिजर्व्ड, तो आपके पास उसकी जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ST एंड SC की तो कभी भी बनी हुई सर्टिफिकेट चल जाएगी। अगर OBC NCL एंड EWS में आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो 31 मार्च 2022 के बाद की बनी हुई सर्टिफिकेट चाहिए, 31 मार्च 2022 के बाद की बनी हुई होनी चाहिए, पहले की बनी हुई नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, कई लोग जो जनरल में होते हैं जिनको EWS मिल सकता है, OBC में होते हैं लेकिन वो जनरल के अंडर फॉर्म फिल करते हैं, तो आगे चल करके अगर आप रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाते हैं तो जहां पे मतलब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक बच्चे का एडमिशन 680 में हंसराज में हंसराज में इंग्लिश ऑनर्स में हो गया था, दूसरे बच्चा था जनरल के अंडर, उसका 750 में भी नहीं हो पाया था। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट बनने का ऑप्शन है, एम्पल टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए आप। PWD है नहीं है, फादर्स नेम अगेन आ गया है, फादर्स की जो ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन है वो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मदर्स की जो उन्होंने क्या कर रखा है पढ़ाई क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो है अगर वो अदर्स में जाएंगी, अगर हाउस वाइफ है, मोस्टली अभी जो लेडीज होंगी आपकी वो हाउस वाइफ मिलेंगी। गार्जियन नेम को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी फैमिली की इनकम यहाँ पे फिल करनी है। एंड जो बच्चे ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल के नीचे अप्लाई कर रहे हैं, अंडर अप्लाई कर रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से अपनी जो फैमिली इनकम है डॉक्यूमेंट्स में वो सबमिट करनी है। ट्विन है नहीं है, डोमिसाइल स्टेट जहां पे आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, वो स्टेट आपको फिल करना है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कैसे आपने प्रिपरेशन की है। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग, क्लास 12th आपने कौन सी जो मीडियम है उससे पास की है। तो इंग्लिश से मैंने की थी तो मैंने इंग्लिश फिल कर दिया है। प्रेजेंट एड्रेस आ गया है, एंड प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप बीपीएल में आते हैं? नो। कश्मीरी माइग्रेंट है? नो। एक्स सर्विसमैन, क्या आपके फादर एक्स सर्विसमैन है या खुद आप एक्स सर्विसमैन है? तो कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, बीपीएल हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, एनसीसी कोटा हो गया, नो। स्पोर्ट्स कोटा नो, एम्प्लॉय कोटा नो। अगर आप इनमें से कहीं भी बिलोंग करते हैं तो आप उसको यस करेंगे। एंड छोड़ मत देना यार कि कहां से डॉक्यूमेंट लाऊं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट अभी ला करके अप्लाई कर सकते हो तो बाद में आपको अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर वर्ड ऑफ सीडब्ल्यू कोटा बोलते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा बोलते हैं, तो काफी मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, तो आपको जरूर वो सबमिट करना चाहिए। फिर एक बार फिर से चेक कर लेंगे यहाँ पे सारी चीजें ठीक है या नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर ये सारी चीजें आपको ठीक लगती हैं तो हम नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको क्लास 10th की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है कि भैया रिजल्ट आ चुका है, मैंने 2021 में पास किया है 10th का एग्जाम। रूरल या अर्बन, आपका स्कूल कहाँ पे था, गाँव में था या शहर में था। टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था क्या था। जो मोस्टली जो बच्चे हैं उनका प्राइवेट स्कूल होता है तो वो आएगा प्राइवेट एडेड स्कूल में। अब कई बच्चे बोलेंगे कि हम सीबीएसई स्कूल कर देते हैं। सीबीएसई स्कूल एक अलग चीज होती है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है। अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं तो ये सेलेक्ट करना है। कंट्री इंडिया, सीबीएसई के खुद के स्कूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं सीबीएसई स्कूल, तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं। मैंने जब क्लास 12 दी थी, 10 दी थी, तो मैं छत्तीसगढ़ में था, तो मैंने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था मैं। तो आपका कोई भी परमानेंट एड्रेस हो, लेकिन जहां से आपने स्कूलिंग की है वो आपको फिल करना है। बोर्ड मैंने सीबीएसई लिया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल मेरा डीपीएस था। पिन कोड यहाँ पे आपको अपना डालना है, रोल नंबर डालना है। रोल नंबर में गलती मत कर देना, मैं फटाफट आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कि रोल नंबर क्या होता है। तो देखिए, ये मेरी क्लास 10th की सर्टिफिकेट है, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये सीरियल नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन जो रोल नंबर है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। तो आपको रोल नंबर फिल करना है, कुछ और फिल मत कर देना यार, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। साथ ही साथ रिजल्ट जो आपका आया था वो ग्रेड में आया था, परसेंटेज में। मेरा आया था ग्रेड में, परसेंटेज में आया था तो डायरेक्ट आप परसेंटेज फिल कर सकते हैं। ग्रेड में आया था तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि कितने मैक्सिमम सीजीपीए थे, उसके बाद आपके कितने सीजीपीए आए। मेरे 9.6 आए थे। अगर 9.6 को हम कन्वर्ट करना चाहे परसेंटेज में तो कितने बनेंगे, तो इसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपकी सर्टिफिकेट के अंदर भी ये मेंशन होता है कि अगर आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। सीबीएसई में वो फैक्टर है 9.5, तो मेरे 91.2% हम मान सकते हैं। ये आपको फिल करने हैं। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, क्लास 12 का अगर आप ड्रॉपर है तो पास लिखेंगे, अगर अभी दे रहे हैं तो अपियरिंग करेंगे। 2023 आपको साल सेलेक्ट करना है। 12th इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूल अगेन जो जहां से आपने स्कूलिंग की है, प्राइवेट अनएडेड, क्योंकि मेरा 12th का और 10th का स्कूल सेम था, इंडिया के अंदर था, छत्तीसगढ़ में था मेरा स्कूल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, रायगढ़ हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे देख मेरी डिटेल्स मत भर देना। सीबीएसई मेरा बोर्ड था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल का नाम डीपीएस, पिन कोड सेम, रोल नंबर जो मैं आपका होगा। स्कूल से आप पूछ सकते हैं, अगर अभी आपकी सर्टिफिकेट नहीं आई है तो आप स्कूल से पूछ सकते हैं, ठीक है, स्कूल से आप पूछ लेंगे। सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद एक बार चीजों को आप फिर से चेक कर लीजिए सब सही है या नहीं है। देन आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। यहां पे प्रोसीड करेंगे तो 2 सिटी आपको सेलेक्ट करनी है कि कहां पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, अपनी कन्वीनियंस, जहां पे आप जल्दी से जल्दी जो भी आपके घर के पास है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। हाँ, यहाँ पे सबसे मेन चीजें स्टार्ट होती हैं कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, काफी बच्चों का होगा तो मैं वो करके आपको बता देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से आएगा। उसके बाद आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं कि कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। एक यूनिवर्सिटी के कितने भी कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद मान लो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज करनी है तो दूसरी यूनिवर्सिटी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मैं बीए इंग्लिश करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैं बीएससी जियोलॉजी करना चाहता हूँ। सो इस टाइप से आप सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं देख रहा था इसमें बीएचयू नहीं आई है, हो सकता है आज शाम तक आ जाए, कल तक आ जाए, तो डोंट पैनिक, आ जाएगा बीएचयू। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि यार जितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, जितने नंबर ऑफ कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हो वो आपको करने हैं। बच्चों को दिक्कत आएगी हम एलिजिबल हैं या नहीं है, ये चीज चेक करने में, कहां हम एलिजिबल है कहां नहीं है। तो आप डीयूबीडी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज चेक कर सकते हो। ऑटोमेटिक फीचर लगा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कर लीजिए कि आप कहां कहां एलिजिबल है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करने होंगे अपने 10 सब्जेक्ट। लास्ट ईयर 9 थे, इस बार 10 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। सो कोई भी 10 सब्जेक्ट नहीं करने हैं। सब्जेक्ट आपको उन चीजों को, उन कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए करना है जो आपने लास्ट सेलेक्ट किए थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता हूं तो फिजिक्स ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या मांगा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है पहली बात कि क्लास 10 आपकी जो क्लास 12th है और सीयूईटी है उन दोनों में सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं करोगे कि 12th में आपने आर्ट्स से की है एंड सीयूईटी आप साइंस से दे रहे हो, या फिर 12th आपने साइंस से की है, सीयूईटी आप आर्ट्स से दे रहे हो। सेम सब्जेक्ट्स में अटेम्प्ट करना है। एंड फिर आपको मोटा मोटी बताऊं तो आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं डीयू के लिए जो आपके क्लास 12th में थे। तो मैं अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। एंड बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए कौन से सेलेक्ट करने हैं ये ऑटोमेटिकली आप चेक करना चाहते हो तो डीयूबीडी ऐप में जाओ, वो आपको आपकी जो चॉइसेस हैं उनके बेसिस पे बता देगा। मेरे पास क्लास 12th में था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, यहां पे आपको मिलेगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आपको मिलेगा
मैथमेटिक्स मुझे चाहिए, एम पे जी चाहिए, मैथमेटिक्स के बाद मेरे पास फिजिकल एजुकेशन भी था, वो भी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि एक पेपर अगर खराब हो गया तो दूसरा मैं संभाल लूंगा ना उसके बाद। तो आप भी जितने देना चाहें, अगर देना चाहते हो नहीं चाहते हो वो बाद में डिसाइड होगा, एक बार फॉर्म फिल करके छोड़ दो, लास्ट में एग्जाम मत देना। बेस्ट उठाता है कोई भी यूनिवर्सिटी, आपके बेस्ट मार्क्स उठाएगा। अगर आप एक एक्स्ट्रा देके खराब नंबर भी स्कोर कर लेते हो तो कोई नेगेटिव बात नहीं है आपके लिए। उसके बाद मैं जनरल टेस्ट भी देना चाहता हूँ। जनरल टेस्ट अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि कई कई यूनिवर्सिटीज में ये बहुत सारे कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ नहीं है। एंड हम आपकी फॉर्म फिल करने में भी हेल्प करेंगे। तो आप ड्यूबडी ऐप पे जाइए, वहां पे हमारे सेशंस आते रहते हैं जहां पे फॉर्म फिल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं हम। उसके बाद मेरा जो सब्जेक्ट था वो था कंप्यूटर साइंस। मैंने अपने साथ के साथ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे अपना जो मीडियम है वो सेलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, किस में देना चाहते हो, ये आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट, इनमें हम नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट में जाएंगे नोट एप्लीकेबल दिखेगा, लास्ट में जाएंगे नोट एप्लीकेबल। अब चाहें तो 10 के 10 दे सकते हैं, नहीं तो जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप चाहें उतने दे सकते हैं। उसके बाद हमें सेव बटन पे जाना है। एक बार चेक कर लो भैया सारी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे ही डोमेन डिसाइड होते हैं। एंड ये अगर आपको कंफ्यूजन इसमें हो रही है तो ड्यूबडी ऐप पे जाइए, वहां पे सेशन भी आते हैं, ऑटोमेटिक फीचर भी है चेक करने का, वहां पे आप चेक कर लो। उसके बाद हम पहुंच गए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में। यहाँ पे आपको अपनी जो भी फोटो है, सिग्नेचर है, साथ ही साथ अगर कोई सर्टिफिकेट है आपकी कास्ट की वो अपलोड करनी है। तो मैंने ऑलरेडी जो डायमेंशंस चाहिए उनके अंदर अपनी फोटो को जो है रिसाइज कर रखा है। एंड आपको अगर ये जानना है कि कैसे आपको रिसाइज करना है इजीली, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो ऊपर आई टैप में भी आ जाएगी और नीचे आप लोगों के जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आ जाएगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट कैसे चेंज करना है और जो साइज लिमिट दी हुई है उसमें कैसे आपको कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। सो ये मैंने दोनों मेरे साइन और फोटो अपलोड कर दिए हैं। आपकी रिसेंट फोटो होनी चाहिए, रिसेंट फोटो आपको अपलोड करनी है। तो ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मुझे ये सारी चीजें पढ़ते हुए, माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, सारी टिक करते हुए अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिशन की ओर जाना है। एंड फी पे करनी है। फी पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सिटी होगी, सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है फिर से, क्योंकि अगर एक बार फी पे कर दी तो बार बार चीजें चेंज नहीं होगी। फिर कोई गलती रह जाती है तो अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म में आप फी पे करने से पहले कितनी भी बार जाकर के चेंज कर सकते हो। फी पे करने के बाद आपका चेंज नहीं होगा। तो या तो आप एक बार फी पे मत करिए, आराम से 2-3 दिन और चीजों को जान लीजिए, सब्जेक्ट को जान लीजिए, कोर्स को जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन, ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा। ईमेल आईडी के वेरिफिकेशन के बाद आपको फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट करने के बाद जो है आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कोड आया होगा ईमेल पे आपके पास, अगर आप ईमेल वेरिफिकेशन करवाते हैं तो ये है जो मेरे पास कोड आया है 60630636। ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 1365426। ये मैंने वेरीफाई करवा दिया। एंड नाउ कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अगेन हमें जाना पड़ेगा लास्ट तक, फी पेमेंट तक। एक बार फिर से आप चेक कर लो कोई गलती तो नहीं होगी। प्रीव्यू सेक्शन में पहुंच गए, फिर से ये टिक करने पड़ेंगे। और यार ईमेल आईडी आपको अपनी ही देनी है जो आपके पास हो। बाद में ये नहीं भैया मुझे नहीं पता कैफे वाले ने क्या कर दिया, मैं तो ये दे के आया था, वो दे के आया था। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आपकी फीस लग जाएगी। एंड यहाँ पे आप जैसे पे करना चाहें वैसे पे कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट गेटवे है, ये नहीं कि सिर्फ एसबीआई से पे होगा। यहाँ पे आइए, यूपीआई है, यूपीआई का ऑप्शन, यहाँ से पेमेंट आपकी हो जाएगी। अपनी जो भी यूपीआई है वो आप यहाँ पे डालेंगे एंड पे कर देंगे आप, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं कि कैसे हमें फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। साथ ही साथ ड्यूबडी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे हम फ्री सेशंस लेकर आते रहते हैं इन चीजों से रिलेटेड। एंड आपकी सारी डाउट्स सोल्व हम वहां पे भी करते रहेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को आने वाले स्टेप्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। धन्यवाद।